एनपी ई लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो जैसे कि हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मर जो रहता है उसका काम क्या है कि इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट में से दूसरे सर्किट के अंदर ट्रांसफ़र करना रहता है कि जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो दोनों सर्किट के अंदर कांस्टेंट रहती है। ओके, तो वही ट्रांसफॉर्मर का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर का जो क्लासिफिकेशन रहता है वो बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन रहेगा, बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन रहेगा, बेस्ड ऑन आउटपुट वोल्टेज रहेगा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फेजेस एंड बेस्ड ऑन कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर रहेगा। तो कंस्ट्रक्शन के बेस पे ट्रांसफॉर्मर जो रहता है उसके दो पार्ट रहते हैं, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर एंड सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, जिसके बारे में आज हम देखेंगे। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के बेस पे ट्रांसफॉर्मर जो रहते हैं उसके दो पार्ट रहते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। अब यहाँ पे ये जो पावर ट्रांसफॉर्मर रहता है वो पावर ट्रांसफॉर्मर का यूज़ रहता है कि वो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं या फिर वही जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी को जहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं वहाँ पे पावर ट्रांसफॉर्मर का यूज़ होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का यूज़ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड डोमेस्टिक सेक्टर के वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। अब जो कि आउटपुट वोल्टेज के बेस पे ट्रांसफॉर्मर का जो क्लासिफिकेशन रहता है वो है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अब स्टेप अप वोल्टेज है उसके अंदर हमें सेकेंडरी साइड आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलता है, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के अंदर आउटपुट वोल्टेज जो मिलता है वो हमें कम मिलता है रिस्पेक्ट टू प्राइमरी वाइंडिंग। ओके, अब नंबर ऑफ फेजेस के हिसाब से ट्रांसफॉर्मर का जो क्लासिफिकेशन है वो है सिंगल फेज एंड थ्री फेज। बेस्ड ऑन कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, मतलब कि ट्रांसफॉर्मर की जो कूलिंग रहती है वो कौन से बेस पे रहती है, तो ऑयल से हम उसे कूल कर सकते हैं, वाटर कूल हो सकता है, नेचुरल कूलिंग हो सकता है और फोर्स एयर कूल हो सकता है। तो ये जो हुआ है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अगर हम देखेंगे बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के बेस पे जैसे कि हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मर के दो पार्ट रहते हैं, एक रहता है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा जो रहता है वो है सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। तो आइए कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो द मैग्नेटिक कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज मेड अप ऑफ लैमिनेशंस टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। मतलब कि जो मैग्नेटिक कोर रहता है ट्रांसफॉर्मर का वो रेक्टेंगुलर फ्रेम के लैमिनेशंस में रहता है। द लैमिनेशंस आर कट इन द फॉर्म ऑफ एल शेप स्ट्रिप्स शोन इन द फिगर। सो यही फिगर के अंदर आपको दिखाया गया है कि जो मैग्नेटिक कोर रहता है जिसका लैमिनेशंस होता है वो एल शेप के अंदर कट किया गया होता है। फॉर अवॉइडिंग द हाई रिलक्टेंस एट द जॉइंट्स, सो यहाँ पे ये जॉइंट्स के पास हाई रिलक्टेंस को अवॉइड करने के लिए लैमिनेशन जो रहती है वो बट की गई है एक दूसरे के साथ, मतलब कि अल्टरनेट लेयर्स जो रहती है ये पहले एक एल शेप की और उसके बाद अनदर एल शेप की जो रहती है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक की होती है, जिससे कि कंटिन्यूस जॉइंट्स को अवॉइड किया जा सके। द इंसुलेशन लेयर इज प्रोवाइडेड बिटवीन द कोर and lower winding and between the lower winding and secondary winding। मतलब कि यहाँ पे क्या किया गया है कि इंसुलेशन लेयर जो रहता है ये मैग्नेटिक कोर के बीच में या फिर मैग्नेटिक कोर एंड वाइंडिंग के बीच में और लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में। फॉर रिड्यूसिंग द इंसुलेशन, मतलब कि इंसुलेशन के कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए लो वोल्टेज वाइंडिंग को ऑलवेज कोर के नज़दीक रखा जाता है। द वाइंडिंग इज सिलिंड्रिकल एंड द लैमिनेशन इज इंसर्टेड लेटर ऑन इट।
मतलब कि ये जो वाइंडिंग है उसका शेप जो रहता है वो है सिलिंड्रिकल, और लैमिनेशन जो रहता है वो एक दूसरे के बीच में रखा जाता है। जैसे कि हमने देखा कि कोर एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन रहता है, लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन रहता है। तो अब हम देखेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। The laminations are cut in the form of long strips of E and I as shown in the figure। जैसे कि हमें फिगर में दिखाया गया है कि ये जो लैमिनेशंस रहेंगे वो लैमिनेशन E and I शेप के रहेंगे। The cell type transformer has three limbs or legs। जैसे कि ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है वो सेल टाइप ट्रांसफार्मर के 3 लिम्स है, 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इसको हम लिम्स भी बोलते हैं और legs भी बोल सकते हैं। The central limbs carry the whole of the flux and the side limbs carries the half of the flux. Hence, the width of the central limbs is about to double to that of the outer limbs। मतलब कि सेंट्रल लिम्स जो है वो होल फ्लक्स कैरी करता है, जबकि साइड की लिम्स जो रहती है वो हाफ ऑफ द फ्लक्स कैरी करता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर की जो सेंट्रल लिम्ब होती है उसकी विड्थ साइड लिम्ब की विड्थ से डबल होती है। The primary and secondary both the windings are placed on the central limbs। अब जैसे कि होल ऑफ द फ्लक्स सेंट्रल लिम्ब पे कैरी करेगा या फिर सेंट्रल लिम्ब कैरी करता है, तो उसकी वजह से क्या करते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों की दोनों वाइंडिंग सेंट्रल लिम्ब के ऊपर प्लेस करते हैं। The low voltage winding is placed near the core and the high voltage windings is placed outside the low voltage winding to reducing the cost of insulations। जैसे कि हमने प्रीवियसली कोर टाइप ट्रांसफार्मर में भी देखा था कि इंसुलेशन के कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं कि लो वोल्टेज वाइंडिंग जो रहती है वो कोर के ऊपर रखी जाती है और उसके ऊपर इंसुलेशन और उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग रखा जाता है। उसी तरह से सेल टाइप ट्रांसफार्मर भी वही करते हैं कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के ऊपर रखा जाता है और कोर और लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में क्या करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग का इंसुलेशन रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर हाई वोल्टेज इंसुलेशन से रखते हैं और उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रखा जाता है। द वाइंडिंग्स आर सिलिंड्रिकल। सो इसमें भी जो वाइंडिंग्स रहती है वो कौन सी है, सिलिंड्रिकल रहती है। अब हम देखेंगे कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर का कंपैरिजन क्या है, मतलब कि वो दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो रहता है वो कोर टाइप ट्रांसफार्मर के पास एक ही मैग्नेटिक सर्किट रहती है। जैसे कि ये फिगर के अंदर दिखाया गया है कि जो मैग्नेटिक सर्किट है यहाँ पे वो कौन सी है, एक मैग्नेटिक सर्किट है। जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर रहता है उसके पास दो मैग्नेटिक सर्किट रहते हैं। दो मैग्नेटिक सर्किट कौन सी, पहले एक साइड से लेकर सेंट्रल लिम्ब से हो गई एक मैग्नेटिक सर्किट, और दूसरी मैग्नेटिक सर्किट कौन सी, अनदर साइड से लेकर सेंट्रल लिम्ब एंड सेंट्रल लिम्ब से वही साइड जो क्लोज रहेगी वो कौन सी हो जाएगी, सेकेंड मैग्नेटिक सर्किट। ओके, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में दो लिम्स रहती है, लिम्ब नंबर 1 एंड लिम्स नंबर 2। जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो रहता है वो सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर कोर के पास 3 लिम्स रहते हैं, लिम्ब नंबर 1, सेंट्रल लिम्ब सेकेंड एंड अनदर साइड की लिम्ब 3rd नंबर। ओके, अब कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो रहता है उसके पास मैकेनिकल प्रोटेक्शन जो कॉइल के लिए होता है वो कम होता है, जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर कॉइल को जो मैकेनिकल प्रोटेक्शन मिलता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर का जो कूलिंग है वो सेल टाइप ट्रांसफार्मर के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर का जो कूलिंग रहता है वो कूलिंग इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। नेचुरल कूलिंग जो रहता है वो हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर को प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर को नेचुरल कूलिंग प्रोवाइड
नहीं किया जा सकता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो है उसका रिपेयरिंग जो रहता है वो इजीली रहता है, जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर है वो सेल टाइप ट्रांसफार्मर का रिपेयरिंग उतना इजीली नहीं कर सकते। द वाइंडिंग सराउंडेड कंसिडरेबल पार्ट ऑफ कोर, मतलब कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो रहता है वो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ये जो वाइंडिंग रहती है वो वाइंडिंग कोर को सराउंड करती है, जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि कोर जो रहता है ये कोर वाइंडिंग को सराउंड करता है। हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर आर concentrating. Low voltage winding is placed on the core. This low voltage winding is then surrounded by high voltage winding. मतलब कि क्या कहते हैं कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो रहता है उसके अंदर हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग दोनों कैसे रहती है, कॉन्सेंट्रेटिक रहती है, जिसके अंदर लो वोल्टेज वाइंडिंग जो रहती है वो कोर पे रखी जाती है और उसके सराउंड में क्या रखा जाता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग जो रहती है वो इंटरलेव्ड या फिर सैंडविच टाइप की रहती है, जो कि सेंट्रल लिंक में होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ पता करना है कि ट्रांसफार्मर क्या है तो कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक दी गई है, तो उसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं। साथ में आप ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन भी वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।